संविधान के अगर 4 पन्ने पढ़ लेगा तो उसको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है। बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते हैं। होगा कि उन्हें वहाँ घुटन महसूस हुई होगी। लबरेज है प्रशांत किशोर जी और हमें लगता है कि बिहार निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। जनसुराज पार्टी की लोकप्रियता, जनसुराज पार्टी की भावना अच्छे लोगों में बहुत तेजी से पहुंच रही और ये हम लोगों के लिए ही नहीं, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि वे अच्छे लोग जो आने वाले कल के बिहार को बदलने में और बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, वो लोग अब मन बना रहे हैं कि बहुत कुछ इधर उधर देख लिया, बहुत कुछ राजनीति के लंबे सफर में बहुत कुछ समझते हुए वो जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं। और हम लोगों को कितनी प्रसन्नता है, इसको बतलाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले आज मैं अपने बगल हमारे वरिष्ठ नेता बिहार के श्री दशरथ चौधरी जी को अपने पार्टी में इनका स्वागत करता हूं। और इनके बगल भुवन पटेल जी हैं, बहुत ही अनुभव है, जेडीयू से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आज वही दोनों लोग हमारे पार्टी में मिल रहे हैं। तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद देता हूं इनको, और इनको अपने पार्टी में सम्मिलित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर में मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप लोगों से दशरथ भाई भी बताएं और फिर भुवन जी भी बोले। भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा हूं और मैंने तय किया कि अब जनसुराज में रह करके ही संगठन का काम किया है। मैं बहुत दिनों से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं जब एमएलए था उस समय नीतीश जी कुछ नहीं थे। उनका जो न्याय यात्रा चला पूरे बिहार में लालू जी के खिलाफ, तो हम लोगों ने तन मन धन लगा करके उनका साथ दिया और तब से आज तक लगातार हम उनके पार्टी में बने रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया और न संगठन से जोड़ा, न सरकार में कोई पद मिला। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका है, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका है। समाजवाद के लीक से बिल्कुल हट चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं जिसको ना पार्टी से मोह है, ना सरकार से मोह है और ना समाजवाद से कोई लेना देना उससे वास्ता। इसलिए हम बीच में भी जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अब मेरा बर्दाश्त से ज़्यादा फजूल हो रहा, अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में
और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, का संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी हमको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद न कोई मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा ये जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद दशरथ भाई। इनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छे नेता नीतीश जी, जिन्होंने बिहार में वही कुछ वादा किया था जो उन्हें करना चाहिए था, उस रास्ते पे निकले, अच्छे सहयोगियों के साथ निकले, लेकिन चलते चलते अपनी राह भटक गए और आज बिहार जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए बहुत हद तक नीतीश जी ही जिम्मेदार हैं। मैं नीतीश जी का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। 2005 से लेकर 2009 तक, 8 तक जो उन्होंने काम किया था, मैं कहते नहीं थकता हूं कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वो स्वर्ण काल था। लेकिन उसके बाद जिस आज नरकीय स्थिति में हमारे राज्य को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है और कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम नहीं होगा। ये उनको समझना चाहिए। अब भी ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जैसे लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं, वो बिहार को बहुत तेजी से सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा भुवन पटेल जी से कि वो भी अपनी 2 बातें आप लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज प्रेस सम्मेलन में उपस्थित जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आज के इस विलय समारोह में उपस्थित पूर्व विधायक दसई बाबू, सुभाष कुशवाहा जी जो हमारे मित्र हैं, और सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 1994 से हम समता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। जनता दल जब जॉर्ज गुट बना, उस समय से हम लोग नीतीश जी के साथ रहे। बड़ी ईमानदारी और बड़ी तत्परता से हम लोगों ने पार्टी के काम किया। पूर्वी चंपारण जिला का 2 बार हम अध्यक्ष रहे, प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बगान जिला का हम पर्यवेक्षक भी रहे हैं चुनाव का।
उत्तर प्रदेश में जब 17 में चुनाव पार्टी लड़ने का मन बनाया था तो उस समय भी 2 जिला का प्रभारी रहे हैं। परसों 3 तारीख को हमने सभी पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से मिलकर के हमने दे दिया और आज जन सुराज पार्टी में हमने विलय किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जब हम उनसे मिला तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं, विचारधारा भी मिलती है। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बनाया था प्रधान जी को, उस समय मैं जिला का अध्यक्ष था और इनके साथ है उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास। नीतीश कुमार जी जैसा कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक जीनियस मुख्यमंत्री हैं इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं है। जो उन्होंने काम किया है काबिल तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो बिहार चला रहे हैं और उम्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे जाना है तय है। उसी प्रकार से उम्र के अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन पटेल जी क्या हाल है, कहिए अध्यक्ष जी क्या हाल है, और नाम भी मिसमाइंड हो जाता है और इतना ही कहते हैं कि मिल लीजिए इनसे। और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पूछे कि भाई बोले थे भुवन के बारे में क्या हुआ, तो मेरे नाम पर दूसरे का अपॉइंटमेंट मिल गया, बहाली हो गया। जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपने लघु भंगू अपने रिश्तेदारी के लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया है, बहाली कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते रहिए बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जेडीयू के लोग टूट के और जन सुराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जन सुराज में हम आए हैं, जो भी जिम्मेवारी हमें मिलेगी पूरी तन्मयता पूरी तत्परता से हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद भुवन जी। जितने देर में दसई भाई और भुवन जी हमसे बातें कर रहे थे, हमारे 2 और साथी जन स्वराज में जुड़ने के लिए आए हैं। एक को तो आप लोगों के बीच पेश करते बहुत ही खुशी हो रही है, दूसरी तरह की खुशी ये हमारे दूर से रिश्ते में भी लगेंगे। ये आदरणीय सत्येंद्र बाबू के नाती हुए और अब जन स्वराज में सहयोग करने आए हैं। तो आइए अभिषेक जी, आपका बहुत स्वागत है पार्टी में, आइए। दूसरे हमारे साथी आलोक सिंह जी हैं बेगूसराय से, वो भी जन स्वराज का हाथ थामना चाहते हैं। बहुत स्वागत है इनका पार्टी में। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग एकत्रित हुए हैं, मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लें। आज का आयोजन तो सिर्फ दसई जी और भुवन जी के लिए था, लेकिन कोई मन में अगर प्रश्न हो तो जरूर पूछ लें। दसई जी महुआ से चुनाव लड़ेंगे फिर से? ये पार्टी निर्णय करेगी। चुनाव लड़ने के लिए हम नई पार्टी में आए हैं। बहुत दिनों से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अभी भी हमारी मंशा है कि चुनाव नहीं लड़ा जाए। लेकिन दसई जी चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय सब नहीं। हमने कह दिया कि मैं संगठन में काम करने के लिए आया
हमको अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपको बताए हम 3 बार एमएलए थे, एमपी थे, भारत सरकार में मंत्री थे चंद्रशेखर जी के साथ। अब हमको क्या बचा है? आपने बोला कि लगा क्या सर, थे तो मुझे कोई भाग नहीं दिया जी आपने बोला कि जब जेडीयू में थे तो मुझे कोई भाग नहीं दिया भाग कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। जब जेडीयू में थे तब देखिए, जो राजनीति में लोग रहते हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, जब वो कहते हैं कि हमें पद नहीं मिला या जिम्मेदारी नहीं मिली, इसका कहीं से भी अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि वो इसलिए नाराज हैं कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया या उनको पद नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि ये लोग जो समाज के सेवा के लिए पूरी जिंदगी को अर्पित करते हैं, उनकी ये अभिलाषा रहती है कि वो हमेशा कोई ऐसी जगह बने, कोई ऐसी उनसे काम ली जाए ताकि उनकी जो संपर्क जनता से है वो टूटे नहीं, वो बने रहे, और उनके मन में जो अपने लोगों के करने के लिए श्रद्धा है उसको वो पूरा कर सके। इसलिए दसाई जी के ये कहने का मतलब कि उनको कुछ जिम्मेदारी नहीं मिली या पद नहीं मिला, इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि उन्हें क्योंकि मंत्री नहीं बनाया गया या संगठन में कोई पद नहीं दिया गया इसलिए वो जनता दल यूनाइटेड से नाराज हो गए। यही बात भुवन जी के लिए भी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की उपयोगिता हो, हम लोगों का उपयोग किया जाए। जो भी लोग अपने जीवन में राजनीति में आते हैं, राजनीति का दूसरा नाम आप लोग जानते हैं समाज सेवा है, तो जो समाज सेवा की भावना से निकल कर आते हैं उन्हें समाज सेवा करने का मौका अगर नहीं मिले तो उन्हें घुटन महसूस होती है। और मुझे लगता है दसाई जी और भुवन जी के साथ भी यही हुआ। क्या आपको लग रहा है कि जदयू की स्वतंत्रता भंग हो रही है एनडीए गठबंधन, इस वजह से भी ये खलबलाहट है? बिल्कुल आप सर पूछे हैं सवाल, यही बात है। जो समर्पित वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वे उपेक्षित हो रहे हैं हर मामले में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगर निगम बोर्ड का चुनाव हो, या जो भी हो पदाधिकारी बनाना है, तो 4 आदमी जो घेरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को, वही लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी वर्कर उपेक्षित है। लेकिन आप कहते हैं नीतीश कुमार के पेड़ में आप लोग नीतीश कुमार के साथ काफी क्लोज, हम भी जान रहे हैं, आपको भी हम जान रहे हैं। आपने भी कहा कि नीतीश कुमार जी का जो है अब कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। उनके बेटे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है और अगला 5 साल बीजेपी ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है नीतीश कुमार को कि वो बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर वही रहेंगे। कैसे लगेगा आपको? आप भी जानते हैं 2010 में जो चार्मिंग था नीतीश कुमार जी का, 118 सीट जीतने वाले मुख्यमंत्री आज हैं क्या 43 पे क्यों आए? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 43 पे आने का मतलब है कि आपका ग्राफ गिरा है, आपकी सोशल शक्ति कम हो रही है, आप उन चाटुकारों से घिर गए हैं। 2010 का जो दौर था, मंत्री लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कतराते थे, घंटा ही होता था। भुवन जी, ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र छोड़ दिया है उन चाटुकारों ने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा। नीतीश कुमार को हैंडल करने की मैंने उनका जो है हैसियत नहीं है, लेकिन एक ही बात है कि नीतीश कुमार उम्र के अनुसार से उनकी तजुर्बा जो है, सोशल शक्ति, मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है, इसलिए वो लोग घेरे हुए हैं। यही बात है। मनोज जी से एक सवाल है, बड़ा अभी सवाल है। मनोज जी, केरला कांग्रेस ने अभी एक ट्वीट किया है कि जो जीएसटी घटाई गई है वो सिगरेट और तमाम चीजों पे बढ़ाई गई है, लेकिन बीड़ी पे घटाई गई है। तो केरला कांग्रेस ने अपने ट्वीट में किया है कि बी से बिहारी, बी से बीड़ी। इस अंदाज में आप इसको देंगे, क्या जवाब देंगे? ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आज के समय में बिहारी लोगों का बाहर क्या सम्मान हो रहा है, और उसी सम्मान की रूपरेखा बदलने की जद्दोजहद चल रही है, जिसका नाम है जनसुराज। एक बार बिहार देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में आ जाए, फिर आपको ऐसे सम्मानजनक शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। बी से आप क्या कहिएगा? बी से यदि आपको बी से भयंकर, बी से बुद्धि भी होगी, वो भी है, बुद्धि तो है ही, लेकिन जो भयंकर है वो बिहार के आगे आने वाले दिनों के बारे में है। जो चेंज आने वाला है बिहार में, जो बदलाव आने वाला है बिहार में, वो इतना भयंकर होगा कि लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, जो अभी से ही होनी शुरू हो गई। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद मित्रों। उदय सर, अंतिम सवाल। आज शिक्षक दिवस है, तमाम जो शिक्षक है वो नीतीश कुमार से कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि समान काम समान वेतन मिल जाए। जनसुराज की सरकार अगर आती है तो शिक्षकों के लिए क्या कुछ? दो तरफा है भाई ये मामला। आज शिक्षक दिवस है तो हम लोगों की तो उम्मीद ये है कि हमारे शिक्षक बंधु जो समाज में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी स्तर को जरा बढ़ाएं, उसकी गुणवत्ता को जरा बढ़ाएं। और दूसरी तरफ ये है कि शिक्षकों की जो मांग है उसको उचित ढंग से देखकर जो भी उचित कार्रवाई सरकार को करनी है वो करनी चाहिए। और अगर नीतीश जी से वो लोग उम्मीद रख रहे हैं तो अच्छी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बहुत जल्द कुछ होने वाला है। जब तक उसमें तुरंत कुछ वोट का लाभ न दिखे नीतीश जी को तो उसमें वो कुछ करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। अभी एक साथी ने कहा कि शायद नीतीश जी के सपुत्र कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं और पिताजी बिल्कुल ठीक है। मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन जो बहुत ठीक व्यक्ति होते हैं उनके लिए सार्वजनिक जगह पर किसी अपने अफसर के सर पे गमला रख देना ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी नज़र से ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो बाकी बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। उदय जी, आपकी सरकार आएगी तो शिक्षकों को समान काम समान वेतन आप देने का वादा कर रहे हैं? ये बहुत गंभीर विषय है और इस तरह से आप पूछ लेंगे और मुझसे जवाब मांग लेंगे तो ये तो जो जवाब दूंगा वो रिकॉर्ड में रह जाएगा, फिर हमें पकड़ लेंगे आप। तो बिना उस चीज़ को गंभीरता से समझे हुए मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ। 22 सितंबर को जनसुराज का पहला लिस्ट आने वाला है, कितने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे? मैं ये वादा कर सकता हूँ कि लिस्ट मेरे पास जरूर है उन जर्नलिस्ट की जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो लिस्ट सबसे पहले उनके साथ साझा किया जाए। उस लिस्ट में मैं आपका नाम लिख लेता हूँ। मुख्यमंत्री की भी घोषणा की जाएगी? किसकी? मुख्यमंत्री कैंडिडेट की घोषणा की? भाई अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने लग जाए जैसे सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की घोषणा करने लग हो जाए तो फिर पार्टी की भी घोषणा हो जाए, फिर ये चुनाव किस लिए होता है मेरे समझ नहीं आता। आप लोग भी ये सवाल क्यों पूछते हैं? जो पार्टियां अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा पहले कर देते हैं, चाहे वो जेडीयू हो या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी हो, उनसे आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि फिर लोकतंत्र बचा कैसे। कोई भी साथियों को तय करना है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी, उसको मौका मिलेगा सरकार बनाने का और वो अपने बीच से एक चुनेंगे जिनको वो अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। तो अगर हम जनता के अधिकार को छीन लें और पहले ही बता दें कि फलाने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर इस चुनाव के प्रक्रिया का फायदा क्या है? इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल निरर्थक है। जब हमारे इतने ईश्वर की कृपा से, बिहार वालों के जनता के आशीर्वाद से हमारे इतने विधायक आ जाएंगे कि हम अपने मुख्यमंत्री को चुनने होंगे तो यकीन मानिए 2 मिनट नहीं लगेगा उन लोगों को बैठकर आपस में एक अपने नेता को चुन लेने में। धन्यवाद।